बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और एक ख़बर जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान नए F-16 त्यारे जो है ख़रीद रही है। इनफैक्ट ये नए नहीं हैं, ख़बर में जो जारी की जा रही है, जो लोग बयान कर रहे हैं। और एक तो डिफेंस अप पोस्ट ने तो इस पर पूरा व्लॉग भी कर दिया कि इराक़ और इजिप्ट से, यानी मिस्र से और इराक़ से जदीद F-16 जो हैं ब्लॉक 71 और ब्लॉक 72 के हामिल ये F-16, जिनको बाद में अपग्रेड किया जाएगा इस नंबर्स के साथ, वो पाकिस्तान ले रहा है। फिर इसमें ये ख़बर आई कि जी इराक़ से शायद ये जहाज़ जो हैं F-16 ख़रीदे जा रहे हैं और इन पर जो है पाकिस्तान इस पर मज़ीद बेहतरी लाएगा। और पाकिस्तान के पास मौजूद इस वक्त जो 70 F-16 हैं, 70 के करीब ही हैं मेरे ख्याल है, वो हैं, उनमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा और पाकिस्तान की फ़ज़ाई बरतरी जो है वो आ जाएगी। और पाकिस्तान जो है नए इन F-16 में नए मिज़ाइल की तनसीब का काम कर सकता है। नए मिज़ाइल तो खैर जो इराक़ के पास है उसमें भी नस्ब नहीं हैं, शायद आपके इल्म में नहीं है। अमेरिका ने जहाँ जहाँ F-16 दिए हैं वहाँ वहाँ उसने अपनी शराइत लागू की हैं। यानी पाकिस्तान को जो F-16 दिए गए थे वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल हो सकते थे, भारत के ख़िलाफ़ नहीं। इसी तरह इराक़ को जो F-16 दिए गए उनका इस्तेमाल इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता था। फिर इसी तरह से उनको ऐसे मिज़ाइल्स भी नहीं दिए गए जो इन F-16 की ज़रूरत थे। तो बिना मिज़ाइल के F-16 तो ऐसे ही है जैसे बिना तीर के कमान दे दी जाए कि आप ये कमान रखें, इससे आप अपनी हिफाजत कर लें। तो कमान से आप क्या हिफाजत करेंगे जब उसमें वो तीर ही मौजूद नहीं है। तो इस तरह के F-16 लेने का फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन ये ख़बर बहुत तेज़ी के साथ गर्दिश करे और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग इसको ट्वीट और रीट्वीट, यानी एक्स और री-एक्स कर रहे हैं ताकि ये देखा जाए कि F-16 जो है लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान फ़ज़ाइया की जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई तस्दीक सामने नहीं आई। और आए भी क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ख़ुद ऐसे जंगी जहाज़ तैयार कर रहा है जो कि फ़ज़ाई बरतरी में अपने इर्द गिर्द के ममालिक या ख़त्े में ऐसे जहाज़ नहीं हैं जिनमें मैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का ज़िक्र किया था, उसको तो हम फ़रोख्त कर रहे हैं। तो हमें सेकेंड हैंड जहाज़ इराक़ से या मिस्र से लेने की क्या ज़रूरत है? और फिर वो भी वो जहाज़ जिन पर बहुत सारी शराइत अमेरिका लागू करता है और नेटो के ममालिक के पास जो F-16 हैं उनकी वो ना फ़रोख्त कर सकते हैं, ना उसकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके बदले में पाकिस्तान J-10C की जानिब चला गया, जिसके 20 जहाज़ जो हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैं बता चुका हूँ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तो हम खुद तैयार करें, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 को खैर अपग्रेड करके ब्लॉक 3 किया था। वो तो हम फ़रोख्त कर रहे हैं। अज़रबैजान को चले गए 2 जहाज़, बांग्लादेश को और बाकी ममालिक को जाने हैं। और अब J-35 AE का ज़माना है जो कि 5th जनरेशन का जहाज़ है जो पाकिस्तान चाइना से ले सकता है। ये भी सारी रिपोर्ट्स हैं और इन मीडिया रिपोर्ट्स पर मैंने पूरा एक व्लॉग किया था कि पाकिस्तान जो J-35 पे क्यों लेना चाहता है। और उसमें मैंने भारत का रद्द-ए-अमल भी, जो उनके एयर चीफ़ हैं, उनका रद्द-ए-अमल भी बताया था कि उन्होंने कहा था कि हम चाकू से बंदूक का मुकाबला नहीं कर सकते। यानी J-35 एक ऐसी बंदूक है जिससे दुश्मन जो है वो लरज़ता है। तो इन हालात में हमें चाहे सस्ते ही मिल रहे हों, चाहे वो कुछ भी हो, एक सेकंड हैंड प्रोडक्ट ख़रीदने का क्यों शौक़ चढ़ाएगा और क्यों हम ख़रीदेंगे। F-16 जो हमारे पास मौजूद हैं, हम उन्हीं की देखभाल करते रहें, उन्हीं को चलाते रहें, उन्हीं से दुश्मन को डराते रहें तो अच्छा है। लेकिन अब पाकिस्तान फ़ज़ाई मामले में ख़ुद कफ़ील होता चला जा रहा है। JF-17 थंडर के बाद जिन्होंने पंजाबी के अंदर झाका लथ गया, हाँ, पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान फ़ज़ाइया का और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का जो है इस हवाले से वो जो शायनेस थी वो ख़त्म होती चली जा रही है और पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी में मज़ीद आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। इस हवाले से भी मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि तुर्की का जदीद तरीन जहाज़ कान जो है उसके साथ भी कोलैबोरेशन होने वाली है या हो रही है, जिसमें 32 ममालिक की 32 कंपनीज़ की एक कॉन्फ्रेंस का भी मैंने ज़िक्र किया था, जिसमें कान के कुछ हिस्से जो हैं वो पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे और ये पाकिस्तान को जहाज़ मिल सकता है। ये तुर्की का जदीद तरीन जहाज़ है और इसको भी 4 से 5th जनरेशन में जाने में अब सिर्फ चंद माह का वक्त है। तो ऐसी सूरत हाल में सेकंड हैंड जहाज़ इजिप्ट से लेना या इराक़ से लेना मेरा ख़्याल है ये सही ख़बर नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग एक आध मैं तस्वीर आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ और मैंने आपको जो वेबसाइट है उसका भी बताया। उसने भी डिफेंस आउटपोस्ट
یہ نام ہے جس ویب سائٹ اس کا ایک یوٹیوب چینل کا جس نے یہ اڑائی خبر، اور اس کے بعد انہوں نے بھی خیر مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یہ خبر حاصل کی تھی کہ پاکستان آنے والے وقت میں بہت قریب میں جو ہے F-16 جہاز عراق سے یا مصر سے، شور کوئی بھی نہیں ہے، عراق کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، عراقی فضائیہ کے لوگ جو ہیں پاکستان میں ٹریننگ مکمل کر رہے ہیں، کرتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی اور خوشائند بات ہے کہ پاکستان فضائیہ دنیا کے کئی ممالک کے پائلٹس کو ٹریننگ بھی دیتا ہے، کیونکہ ان کی اپنی دھاک بہت زبردست ہے۔ لیکن ان صورتحال میں بھی ہمیں سیکنڈ ہینڈ F-16 لینے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم اب 5th جنریشن کی طرف جا رہے ہیں، اور پچھلے ولاگ میں تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہم بہت جلد 6th جنریشن میں بھی چلے جائیں گے۔ چائنا فضائی برتری پاکستان کی بڑھانا چاہتا ہے اور بڑھا رہا ہے مسلسل، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ بھارت کو اس کے نادرن بارڈرز کی طرف جو ہے مصروف عمل رکھا جائے، تاکہ وہ چین کی طرف نہ جائے، اور بھارت جو ہے وہ ہمسائے کو دیکھ کر اپنا منہ لال کر رہا ہے، تھپڑ مار رہا ہے، F-35 کے خواب دیکھ رہا ہے۔ دیکھتا رہے، مہنگے جہاز ہیں لیکن J-35 کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اس پر کمپیریزن میں آنے والے 1-2 روز میں اپنی ریسرچ کے بعد پیش کروں گا کہ دونوں جہازوں میں فرق کیا ہے اور پاکستان نے کیوں J-35 کو ترجیح دی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔